बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम आ गया है जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चियों की। जी हाँ, इस प्रोग्राम में की जाती है बच्चियों की तरबियत से मुताल्लिक मुफीद बातें, प्यारी प्यारी बातें होती हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारे साथ। अब जारी बातें जब ये पढ़ती हैं, बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ समझ में आ रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर देखा जाता है कि बच्ची की उम्र कितनी है, अभी ये तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन जब थोड़े पढ़ते रहेंगे, जब थोड़े बड़े होंगे तो इनकी ज़बान से क्लियर अल्फाज निकलना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे प्रोग्राम का तरीक़ेकार ये है कि हम इन्हीं बच्चियों से पूछते हैं भाई तिलावत कौन कर सकता है, तो बच्चियाँ हाथ उठा दी, हम तिलावत कर सकते हैं। अब तिलावत में अब ज़ाहिर बात छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अब ये सही तरह अदायगी के साथ तिलावत करें तो ये है मुश्किल काम, लेकिन ये है कि कोशिश करते रहते हैं। जिस तरह कायदा होता है, मदनी कायदा होता है, जो भी कायदा आप पढ़ते हैं तो उसमें अल्फाज होते हैं ना, अलिफ बा, फिर अगली जो तख्ती आती है, अगला सबक जो आता है उसमें कहता है यही अल्फाज मिले हुए आ रहे होते हैं। बा के साथ कोई हा आ जाएगा, ठीक है, जीम के साथ अलीफ आ जाएगा, यानी कि पहचान करवाई जा रही होती है। तो अब ये बताएं तिलावत कौन सुनाएगा? चलें आपसे शुरू करते हैं। कौन सी सूरत? कुल हुवल्लाहु अहद। चलें पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहु अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप पढ़ती रहेंगी और अच्छी कारियाँ बन जाएंगी आप। और कोई बच्ची तिलावत करेगी? चलें आप माइक दें जल्दी से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई छोटी बच्चियाँ हैं, इनसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, कोशिश करें और अच्छे अंदाज से पढ़ें। अब ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जिस तरह हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी अपने घर में इस किस्म का माहौल बना सकते हैं कि तिलावत कौन कर सकता है, और कोशिश करें कि अच्छे अंदाज से तिलावत करें, ठीक है। कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ना चाहिए। चलें अब कलाम की तरफ आते हैं। नात शरीफ जिसको बच्चे कहते हैं, चलें मारूश खान को दें। अब कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? कौन सा कलाम? मेरी निगाहों में। अच्छा चलिए शुरू करें। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में ये शान लता जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। सब बच्चियां मिलकर पढ़ें। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक शेर पढ़ा एक शेर रह गया। बच्चियां तो ऐसी पढ़ रही हैं। और कोई बच्ची पढ़ना चाहती है? उनको दे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेले देखो कैसा नूर साया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई बच्ची? जी आप पढ़ेंगी? चले। वो शहर रे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह। और कोई? छोटी वाली बच्ची को दें, छोटी वाली। आप नात पढ़ेंगी? नात पढ़ेंगी? पढ़िए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम वे सनूर छाया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये तो हमारे उर्दू ज़बान में कलाम है ना, और यही कलाम नूर वाला आया है पाकिस्तान से बाहर किन किन ममालिक में पढ़ा जाता है। उनकी मादरी ज़बान जो है उर्दू नहीं है, यानी उनके घर में उर्दू ज़बान नहीं बोली जाती, लेकिन ये कलाम पढ़ लेते हैं ना। तो जिसको इंग्लिश ज़बान आती है वो पढ़ रहा है नूर वाला आया है, जिसको बंगला ज़बान आती है वो भी पढ़ रहा है नूर वाला आया है। तो उर्दू ज़बान में काफ़ी सारे कलाम है, बहुत सारी नातें हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो घर पर बैठे हैं आप भी नात ख़ानी से मोहब्बत कीजिए, नात ख़ानी से मोहब्बत कीजिए। आपको जो नाते याद हैं, अशार याद हैं, डायरी बना लें, उसमें लिखना शुरू करें। तो जो बातें आपको अच्छी अच्छी याद हैं, बयानात आपको याद हैं, तो उसमें लिखना शुरू करें, ताकि जब आप बड़ी होंगी ना पढ़ेंगी, ओह ये मुझे आता था। सही है। चलें अब सेगमेंट शुरू करेंगे। एक नेकी करनी है, एक बुराई छोड़नी है। एक नेकी करनी है, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। आज हम जो नेकी की बात सुनेंगे वो है अम्मी अब्बू की खिदमत। अम्मी अब्बू को क्या कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? चलें आप ही बताइए, छोटी वाली बच्ची। अम्मी अब्बू को क्या कहते हैं? बताएंगे आप? नहीं? चले मारोश को दें, माइक ले लें। वालिदैन। वालिदैन। अम्मी अब्बू को क्या कहते हैं? वालिदैन। आप बताइए वालिदैन को क्या कहते हैं? माइक। अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू कहते हैं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमें अम्मी से ज़्यादा प्यार है, अब्बू से कम। ये कहना चाहिए? अच्छा, एक भाई कहता है मुझे अब्बू अच्छे लगते हैं, अम्मी दूसरे नंबर पे, या फिर कहेंगे मैं अम्मी का हूँ। ठीक है, ये होती हैं बातें, मैं अब्बू का हूँ। तो बच्चे किसके हैं? अम्मी अब्बू। अगर आप अब्बू को बोल देते हैं अब्बू मैं आपका हूँ, तो अब्बू को खुशी होगी, अम्मी को क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप कह देते हैं मैं अम्मी की हूँ, तो अम्मी को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। अब्बू को क्या लगेगा? हाँ, तो अब्बू को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप किसके हैं? दोनों के दोनों। आप किसके हैं? हाथ के इशारे से, हाथ के इशारे से बोलना है। आप किसके हैं? अम्मी के भी हैं और अब्बू के भी हैं। ठीक है। अबे देखें ना, सब अपना अपना काम करते हैं। राशन, खाने पीने का सामान कौन लेकर आता है? पकाती कौन है? आटा कौन लेकर आया? रोटी पकाई किसने? खाई किसने? अब्बू ने अपना काम किया, अम्मी ने अपना काम किया, और आपने अपना काम किया। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर ये बताएं रोटी पकाई अम्मी ने है, अगर अब्बू आटा नहीं लेकर आते तो रोटी पकती? फिर आप खाती भी नहीं। तो सामान कौन लेकर आते हैं? ठीक है, बना के कौन देती हैं? तो इसलिए अब्बू भी और अम्मी भी। तो हम किसके हैं? हम दोनों के। तो हमें अब्बू से भी अच्छे अंदाज से और अम्मी से भी अच्छे अंदाज से,
अब जैसे कि एक बात है, अम्मी आजकल गर्मी कितनी हो रही है, अगर आपकी अम्मी घर पे आ जाती हैं, अब्बू आ जाते हैं, वो बेचारे थके हुए आए, अब क्या करना चाहिए? अब्बू अम्मी आए थके हुए, माइक दें, क्या करना चाहिए? पानी पिलाने चाहिए, शरबत हो तो शरबत पिलाने चाहिए। उनको दें। आप क्या कह रही हैं? अम्मी अब्बू आए बाहर से, थके में हो तो शरबत पिलाए या दूध पिलाए या पानी पिलाए। अब्बू कह रहे हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब क्या करेंगे आप? तो फिर हम इनका सर दबाएंगे। अच्छा, आप माइक में मारुशखान माइक ले लें जी। उनका सर दबाएंगे और उनसे पूछेंगे दवाई लगा दें। सुभान अल्लाह, देखें कितनी प्यारी बात है। अब्बू क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। अब्बू तो बोलेंगे ये सुनकर ही मेरा जो सर का दर्द जो ख़त्म हो गया, जब आप इतनी मोहब्बत से बात करेंगे। देखें आपके हैं छोटे छोटे हाथ, अब्बू का सर है बड़ा, लेकिन बस अब हाथ ही रख देंगे ना ऐसे ही, अब्बू चले मैं आपके सर पे तेल लगा देती हूँ, आपका सर दबा देता हूँ, दम कर दें, तो अब्बू इसी से खुश हो जाएंगे, अम्मी इसी से खुश हो जाएंगे। अम्मी मैं कुछ काम आपकी हेल्प कर दूँ, क्या कहें? अम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूं। अम्मी मैं आपकी हेल्प कर दूं। अम्मी क्या बोलेंगी? आपको मना कर देंगी, लेकिन अम्मी खुश हो जाएंगी। ये कहते रहा करें। खाना बना सकते हैं आप लोग? कौन कौन खाना बना सकता है? जब छोटे बच्चे नहीं बनाते, बड़े होते तो बनाते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आप बोल देंगी आपको तो मना कर देंगे। हाँ, छोटे बच्चे खाना नहीं बना सकते, वो क्या काम कर सकते हैं? चलें उनको दें बराबर वाली बात। अम्मी अब्बू जब थके हुए आते हैं तो उनको सलाम करना चाहिए और फिर पानी देना चाहिए। अम्मी अब्बू जब थके हुए आए तो सलाम करना चाहिए, और थके हुए नहीं आ रहे हैं तो जब भी सलाम करना है ना। अच्छा, खाना नहीं बना सकते, क्या काम कर सकते हैं? माइक दें बाजी को। जब दस्तर बिछाना तो दस्तर पे मतलब सामान रख सकते हैं, या दस्तर उठाना तो दस्तर का सामान उठा सकते हैं। जबरदस्त। या फ्रिज में बोतल भर के रख सकते हैं स्कूल के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें ये भी एक अलग है कि हम अम्मी अब्बू के काम में क्या क्या हाथ बटा सकते हैं। चलें मारुश को दें, आपने बहुत अच्छी बात, सीधे हाथ से दें ना दी। हमें जब मम्मी हमारे लंच बना दी तो हमें अपने बैग में रखना चाहिए, खुद से अपनी बोतल खुद से रखनी चाहिए, अपना बैग खुद से पैक करना चाहिए। पैक कर दें उसको शॉपर पर डाल के दी। अच्छी बातें बताएं, किताबें डालनी है। अच्छी बात बताई। अच्छा, जब आप अम्मी अब्बू का हाथ बटाएंगे तो उनका दिल खुश होगा और फिर आपको अल्लाह ताला सवाब देगा। याद रखें, वालिदैन को मोहब्बत से देखना, अम्मी को अब्बू को मोहब्बत से देखना। आप बताएंगी? चलें आप बताएं क्या फजीलत है इसकी। अगर अम्मी या अब्बू बोलेंगे हमारे के एक गिलास पानी लेके आओ तो हमें बल्कि लेके आना चाहिए। अम्मी अब्बू के उनके लिए लेके आना चाहिए। बल्कि अच्छा ये है कि उनके बोलने से पहले मैं पिला दूँ। अब जाहिर बात है बाहर से आएँ, अब रोज़ा ना हो अम्मी अब्बू का, अब रोज़े में कहीं लेके पहुँच जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर गर्मी में आपको पता है आपकी अम्मी अब्बू का रोज़ा नहीं है, तो अब आपने उनको पानी पेश करना है। कैसे पेश करना है? एक हाथ नीचे रखे, कैसे? या आप कोई ट्रे वगैरह ले लें, जैसे मेहमानों को पेश करते हैं, आप अपनी अम्मी अब्बू को भी अच्छे अंदाज से पेश करें, इससे अम्मी अब्बू आपके खुश होंगे तो आपको चीज़ें भी दिला देंगे। अगर नहीं दिलाएं तो ये नहीं बोलेगा हमने इतना किया आपने क्या किया। जी आप क्या कहेंगी? अगर अम्मी अब्बू खुश होंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा। जी, अम्मी अब्बू खुश होंगे तो अल्लाह पाक भी खुश होगा। और याद रखें, अम्मी अब्बू को मोहब्बत की निगाह से देखने से हज का सवाब मिलता है, हज का सवाब। आपको भी कुछ याद आया? शाबाश। अगर अम्मी अब्बू खुश होंगे तो अल्लाह भी खुश होएगा और फरिश्ते भी खुश होंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आपने ले ही एक और बात, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमें अपने अम्मी अब्बू को क्या करना है? खुश करना है। अम्मी अब्बू आ रहे हैं तो खुशी का इजहार करें तो उनको भी खुश होगी। यानी कि बच्चे अपनी अम्मी अब्बू को किस तरह खुश कर सकते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जी, अगर छोटी बहन दादी के पास बैठी हो और मम्मा सिस्टर तो स्कूल लेने गई हो, स्कूल से आए तो छोटी बहन बोलेगी बड़ी बहन आ गई, बड़ी बहन आ गई। वाह भाई वाह, बातें बना रही हैं आप, अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये है कि वालिदैन के साथ आपने अच्छा सलूक रखना है, अच्छे अंदाज से बात करनी है, ठीक है मेरी बच्चियों।
कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये तो एक नेकी है, अम्मी खुश हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी से बात करता है तो अम्मी क्या हो जाएंगी? नाराज़। अगर आवाज़ निकाल के बोलना है, अम्मी ने कहा आप थकी थकी आई हैं, ठीक है, स्कूल से आई हैं, अम्मी ने कहा जाएं बेटा किचन से ये चीज़ लेकर आ जाएं, अभी अभी आई हूँ मैं, तो अब अम्मी क्या हो जाएंगी? अम्मी को अच्छा, अभी गलत बात हो गई। अच्छा, बच्चे कहाँ कहाँ गलत बात कर जाते हैं, या बच्चियाँ कहाँ कहाँ गलत बात कर जाती हैं जिससे अम्मी का दिल दुखता है, अब्बू को बुरा लगता है? जी माइक। अगर अम्मी बोले कि काम कर लो तो वो बोलते हैं कि अभी अभी तो आए हैं हम मदरसे से। सही है, ये काम कर लो तो अभी अभी तो आए हैं, ये अम्मी को फिर अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर अम्मी या अब्बू बोलेंगे हमारे के एक गिलास ले, एक पानी का गिलास लेके आओ, तो हम बोलेंगे हम अभी अभी तो आए हैं, हम मोबाइल चलाने हैं, आप खुद ले लो। ओह, हम मोबाइल चला रहे हैं, खुद ले लें, तो फिर अम्मी को क्या लगेगा? गुस्सा आ जाएगा। ये तो गलत बात है, गलत बात है। और आप क्या कह रही हैं? अगर अम्मी अब्बू आए तो हमें ना उनको पहले पानी देना चाहिए और उनको सलाम भी करना चाहिए। ये तो दिल खुश होगा ना। अब वो बात बतानी है जिससे अम्मी अब्बू का दिल खुश नहीं होता। बच्चे क्या काम कर देते हैं? दे बराबर वाली वाली। अगर हम अब्बू से खिलौने की जिद करेंगे तो अब्बू को भी गुस्सा आएगा। जिद करने से तो बहुत काम ख़राब होता है। ज़िद नहीं करनी चाहिए। ज़िद स्कूल नहीं जाऊंगा या स्कूल नहीं जाऊंगी, या फिर मार्केट में अम्मी आपको लेके गई हैं तो बास की तो अम्मी बोली हैं देखो आप मेरे साथ जा रही हो, किसी चीज़ की ज़िद नहीं करना, क्योंकि मार्केट में इतने अच्छे अच्छे खिलौने मिल रहे होते हैं, गुड़िया मिल रहे होते हैं, अम्मी दिला देना, अम्मी दिला देना। और बास की अम्मियाँ तो पकड़ के लेके जा रही होती हैं, चलो मेरे साथ। अब्बू पकड़ के लेके आ रहे हैं, चलो मेरे साथ। या कोई बलून वाला आ गया तो आँखों पे हाथ रख लेंगे, इसको नज़र ना आए, आगे देखो सामने देखो, तो वो नज़र आ गया, फिर ज़िद करेंगे, फिर अम्मी अब्बू को बुरा लगेगा। जी, एक और कोई बात आई? अगर अम्मी अब्बू बोलेंगे, बच्चा बोलेगा मुझे खिलौना चाहिए, अम्मी अब्बू बोलेंगे नहीं कल दिला देंगे, फिर हम बच्चा जिद करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हमको अभी चाहिए, फिर अम्मी अब्बू कहेंगे, फिर अम्मी अब्बू को गुस्सा आ जाएगा। आप ज़िद करेंगे तो फिर अम्मी अब्बू को भी गुस्सा आ जाएगा। तो इस किस्म के काम नहीं करना है। तो ये हमारा सेगमेंट था, एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। ये वाली नेकियां जो पहले बताई थी वो करनी है और बुराइयों को छोड़ना है। माशाल्लाह ये सेगमेंट हमारा हुआ ख़त्म। अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है चार नहीं एक। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। चार नहीं एक में होगा। ये आपको खाने नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ मुबारक नाम है, तो आपने वो जो सवाल होगा उसका जवाब अपने देना है, ठीक है। पहला सवाल ये है, वो कौन सी खातून है जिन्हें खातून जन्नत भी कहा जाता है? कौन सी बच्ची बताएंगी? यहाँ से आके उनका नाम मुबारक निकालना है। आप आइए, माइक भी लेकर आइए, चलें निकालिए। जी, क्या लिखा है ये? बीबी फातिमा। हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा। और ये इनका जवाब शाबाश। हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खातून जन्नत भी कहा जाता है। शाबाश मेरी बच्ची। चलें बैठिए। अब कौन आएगा? एक और सवाल करें। कुर्बानी होती है जानवरों की, कुर्बानी किस महीने में होती है? कुर्बानी किस महीने में की जाती है? कौन आली बच्ची? कौन? चलें पहले आप निकालिए। दिखाइए जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका, ये क्या लिखा है? अनिका तारिया। अनिका तारिया लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अनिका तारिया। मना कर रही हैं ये लोग तो। ये आपको पता है क्या लिखा हुआ है? नहीं। तो आपने सही जवाब तो सही दिया है, आपने उठा लिया बस अंदाजे से, सही अंदाज़ा लगाया आपने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जुल्हज्जा शरीफ, इस महीने में कुर्बानी करते हैं। इस महीने में कुर्बानी करते हैं जी। कुर्बानी कौन से महीने में होती है? जुल्हज्जा शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
चलें यहाँ से एक बच्ची आ जाए। सवाल ये है, एहराम देखा है आपने? एहराम, उसका कलर बताना है आपने। एहराम का कलर क्या होता है? आ जाइए, आ जाए, माइक लेकर आइए, बताइए एहराम का क्या कलर होता है जो मर्द एहराम पहनते हैं। चलें जी, बाजी निकाल रही हैं, ढूंढ रही हैं, इनको आसानी से मिल जाए। पढ़ना आ रहा है? अरे वाह भाई वाह, पढ़ना भी आ रहा है। यहाँ पे किस किस को मालूम है? आप निकालें, जल्दी निकालें। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें हम देखते हैं, काउंटिंग करते हैं हम 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10। नहीं आ रहा? चलें ये खाना भी रह गया, इसको भी जल्दी से देख लें, जल्दी से देख लें। नहीं आ रहा बाजी, नहीं आ रहा। चलें बैठिए, आपको मिली नहीं, आपने सब देख लिया। बैठे आप, बैठे आइए, इधर से निकालना है। चलें आप आ जाएं बाजी, जल्दी से निकालिए। 1 2 जी दिखाइए जी, माइक में बताइए। एहराम किस रंग का होता है? वाइट। एहराम किस कलर का होता है? वाइट। और ये 2 चादरें होती हैं मर्दों के लिए, और ख़वातीन का, बच्चियों का कोई एहराम नहीं है। ठीक है, ये जो आप अपना लिबास पहनते हैं वही लिबास पहनेंगी, यही स्काफ वगैरह। तशरीफ़ रखें, अल्लाह पाक बार बार जाना नसीब फरमाए। उल्टे हाथ से खाना खाना किसका तरीका है? आइए आप आइए। 1 2 3 4 5 6 9 10। नहीं आ रहा? बैठिए आप। चलें आप और आप दोनों आ जाएं, दो पहले निकाल लें। चलें आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। बैठिए भाई, बाजी ने पहले निकाल लिया। किसका तरीका है? शैतान का। उल्टे हाथ से खाना किसका तरीका है? शैतान का। जी, तो इस तरीके से हमने बचना है। किस हाथ से खाना है? माइक में बताएं, माइक, ये माइक में उनको दें, माइक देख रहे हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब भी दुरुस्त है। कौन से हाथ से खाना है? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से। ये सीधा हाथ है, सीधे हाथ से खाना है। कैसे खाना है? सीधे हाथ से ही काम करना है। सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से। उल्टे हाथ से खाना पीना, पूरा खाना सीधे हाथ से खाना है, पूरा खाना सीधे हाथ से खाना है। तो माशाअल्लाह ये है बच्चियों की तरबियत का सिलसिला, कि बच्चियों को समझाया भी जा रहा है एक प्यार वाले, मोहब्बत वाले अंदाज में। आप भी अपने घर में कोई ये सेगमेंट वगैरह करें, बच्चों के साथ इस किस्म की एक्टिविटीज़ वगैरह भी करें। ठीक है प्यारी बच्चियों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का हुआ इख्तिताम। अब सब बच्चियां मिलकर पढ़ेंगी। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया